डिटरमिन्ड एज फोर्स पर यूनिट एरिया, ये हम सभी जानते हैं। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर दैट इज पास्कल। पास्कल इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। पी छोटा होता है लेकिन जब उसका सिंबल डाला जाता है तो पी बड़ा होगा। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ये न्यूटन होता है यूनिट ऑफ फोर्स और फोर्स पर यूनिट एरिया होता है प्रेशर, एंड इन शॉर्ट फॉर्म इट इज कॉल्ड पास्कल। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ये बात याद रखें। If mass of air at sea level is 1034 grams per square centimeter, calculate the pressure in Pascal. ये इस चीज़ का क्या मतलब है? ये वैसे तो आप समझ ही गए होंगे, पर मैं एक डायग्राम बना देता हूँ। लेट अस से ये आपकी अर्थ का सरफेस है। यहाँ पे हमने 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का एक स्क्वायर बना लिया। इसका एरिया है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। और अगर मैं इसके ऊपर ये पूरा क्यूबॉइड पूरा करता हूँ इसका, और ये क्यूबॉइड वहाँ तक जाए जहाँ तक एटमॉस्फेयर है, तो इस क्यूबॉइड में जितनी एयर आएगी, जितना भी एयर इसमें एट ए गिवन टाइम होगा, उस एयर का जो मास है वो 1034 ग्राम्स दिया हुआ है। वो पूछ रहा है कि इस सरफेस के ऊपर पर स्क्वायर सेंटीमीटर या जो भी यूनिट में वो पूछ रहा है कितना प्रेशर पड़ रहा है। वो प्रेशर किस वजह से होगा? प्रेशर मास की वजह से नहीं होगा, प्रेशर होगा ग्रेविटी की वजह से, जिस फोर्स से वो इन सभी पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींच रही है। वो फोर्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस बॉक्स को, इस बेस को बियर करना है, और इसके ऊपर जो भी फोर्स आ रहा है उसको पर यूनिट एरिया में कैलकुलेट कर लूँगा तो फिर मेरे पास प्रेशर आ जाएगा। तो बेसिकली इतना ही काम करना है। इसके सारे स्टेप्स हम एक बार स्टडी कर लेते हैं। जो मास ऑफ एयर है वो मुझे उसने दे रखा है 1034 ग्राम्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर। सही होगी बात, ये उसने मुझे चीज़ दी है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ किलोग्राम्स पर स्क्वायर मीटर में, क्योंकि कम से कम इसको तो मैं ऐसे यूनिट में ले आऊँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, 1034 इंटू ये ग्राम्स के बनाइए 10 टू दी पावर -3 से बन जाएगा किलोग्राम, डिवाइडेड बाय ये सेंटीमीटर होता है 10 टू दी पावर -2 मीटर के बराबर, और इस पे लगाइए स्क्वायर। ये इसको अगर आप टोटली एडजस्ट करेंगे तो ये 10340 किलोग्राम्स पर स्क्वायर मीटर, ये इसका जो कैलकुलेशन आपके पास आ जाएगा। सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने हैं? 5। इसको हम यहाँ नोट कर लेते हैं क्योंकि ये केमिस्ट्री का पहले ही चैप्टर है, तो सिग्निफिकेंट फिगर का कम से कम हमें ख्याल रख लेना चाहिए। अब ये है मास। मास के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो है 10340 मल्टीप्लाइड बाय जी, वेयर जी इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप इसको 9.8 मानिए, 9.81 मानिए, ये जो भी आपको क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है। मैं इससे भी कर देता हूँ और इससे भी कर देता हूँ कैलकुलेशन। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, साफ साफ कर दूँ एक बार, मैं ये सारा कुछ ऊपर ले जाता हूँ। 10340 इंटू 9.8 अगर मैं करता हूँ, ये किलोग्राम्स था और ये आपका मीटर्स पर स्क्वायर सेकंड है, और इनके सबसे नीचे क्या है? स्क्वायर मीटर। यहाँ तक है मेरी स्टोरी जो अभी तक आपने देख ली होगी। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा जो फिगर आता है वो आता है 101332, और ये इनका प्रोडक्ट आता है, और ये यूनिट बन जाएंगे किलोग्राम मीटर्स पर स्क्वायर सेकंड बाय मीटर स्क्वायर। इसको मैं ऊपर वाला जो होता है इसको मैं न्यूटन बोल देता हूँ शॉर्ट में। ये जो चीज़ है किलोग्राम इंटू मीटर्स पर स्क्वायर सेकंड, दिस इज न्यूटन, और दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन फोर्स, तो न्यूटन्स पर स्क्वायर मीटर। अब ये 9.8 से जब मैंने मल्टीप्लाई किया था तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर थे 2 और इसमें थे 5। इनको मल्टीप्लाई करके जो फाइनल आंसर है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए 2। इसका मतलब मुझे यहीं तक रिटेन करना है जो करना है, तो आई विल राउंड इट ऑफ, और राउंड इट ऑफ करके 1.0 इंटू 10 टू दी पावर 5 न्यूटन्स पर स्क्वायर मीटर, ये मेरा आंसर आ जाता है पास्कल्स पे, क्योंकि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल।
So I can say it is 1.0 into 10 to the power 5 पास्कल। अगर मैं यहाँ पे 9.8 की बजाय 9.1 ले लेता तो मेरी कैलकुलेशन ये ना होके ये फिगर होती 101435। बस डिफरेंस इतना आना था कि यहाँ पे ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाते तो मैं राउंड ऑफ यहाँ तक करता, यहाँ तक, और मेरा आंसर तब आता 1.01 इंटू 10 टू दी पावर 5 पास्कल। ये एक्चुअली ज़्यादा करेक्ट फिगर मानी जाती है प्रोबेबली 9.81 की वजह से, लेकिन ये सब अप्रॉक्सीमेट होती हैं। तो देखने वाला मुद्दा ये है कि आप इसमें सिग्निफिकेंट फिगर का ख्याल रखते हो या नहीं रखते हो। तो अगर आप 9.8 लेते हो तो ये आंसर होना चाहिए, 9.81 लेते हो तो ये आंसर होना चाहिए, और आप ये फिगर और ये फिगर भी वहाँ लिखें ताकि टीचर को नंबर काटने का मौका ना मिले। अगर उसे ये पसंद है वो इसको रख ले, ये पसंद है तो इनको रख ले। ठीक हो गई बात। अब इसके बाद हम चलते हैं, ये तो आंसर हो गया इसका। इसको लिखने का तरीका, इंग्लिश कैसे लिखनी है, सब कुछ कैसे करना है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ ब्लॉग पे आप चले जाना और उस लिंक को क्लिक करके आप सारा स्टडी कर लेना। अब मैं चलता हूँ पास्कल की तरफ, थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देखी जाए पास्कल के बारे में। जो पास्कल है दिस इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। एक तो ये चीज़ याद रखें, इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1 किलोग्राम्स पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। ये भी याद रखें, ये 1 है सारा। और इसके अलावा दिस इज़ फर्दर इक्वल टू 1 जूल पर क्यूबिक मीटर। ये तीनों इक्विवेलेंट इसके याद रखें, कहीं ना कहीं कॉपी पे लिख लें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में ये चीज़ कई बार आ जाती है। और जो पास्कल है इसका इस्तेमाल किया जाता है प्रेशर को मेजर करने में, स्ट्रेस को, मटेरियल स्ट्रेस, स्टील में कितनी टेंसाइल स्ट्रेंथ है, उसका यंग्स मॉडुलस क्या है, उसकी स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए। फिर अल्ट्रासाउंड डॉक्टर करते हैं, हमारी टिश्यू की स्टिफनेस को मेजर करते हैं, दे मेजर इट इन किलो पास्कल। जो जियोलॉजिस्ट हैं वो मेजर करते हैं कि माउंटेन्स में कितना स्ट्रेस है, कि टेक्टोनिक स्ट्रेस कितना है। वो स्ट्रेस एक्चुअली होता है जिगा पास्कल्स में, 10 टू दी पावर 9, और ये रेंज होती है 10 टू दी पावर 3 वाली। और जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको एक्चुअली मेजर करने के लिए एक और भी यूनिट होता है 1 एटमॉस्फेयर, विच इज़ एक्चुअली इक्वल टू 101325 पास्कल। 1 एटमॉस्फेयर इज सो मैनी पास्कल्स। किलो पास्कल ये अल्ट्रासाउंड वाले यूज़ करते हैं, जीगा पास्कल जियोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इनको याद रखें। थैंक यू।